पार्टी में शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और इतने बड़े प्रसिद्ध शिक्षक हैं आप, देश दुनिया में आपको लोग जानते हैं। राजनीति में क्यों कदम रखना है, क्या मकसद है राजनीति में आने का? सबसे पहले तो जितने मीडिया बंधु हैं, प्रोफेसर राज चित्रकार का नमस्कार। ये जो मेरा सोच है वो 28 वर्षों से मैं बिहार की धरती पर स्ट्रगल कर रहा हूँ और 28 वर्षों में नेता बनने का जो है छात्रों के लिए मैं बना, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बना। ऐसा पूर्ण रूप से मैं राजनीतिक में नहीं जा रहा हूँ कि मुझे कहीं विधानसभा लड़ना है या कोई मंत्री पद बनना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं एक आरएफएस का चेयरमैन ही हूँ। तो मैं छात्रों के लिए बना हूँ। आए दिन छात्र जो है रोड पर डंडों लाठी से पीटे जाते हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। या हमारी क्या है कि लाखों बच्चे इंडस्ट्री में लॉकडाउन के समय उनकी नौकरी चली गई, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। और दूसरी बात है कि जब प्रोफेसर राज चित्रकार अगर जुड़ गए तो मैं नालंदा की धरती से बिलोंग करता हूँ, इसका मतलब है कि हमारे लाखों जुड़े। और नालंदा ही नहीं, मैं देश का टॉपर हूँ। और जितने मैं हमारे निफ्टियन हैं या एनआईडियन हैं, जो बीएफए के बिहार शिक्षक जो बने हुए हैं, सभी लोग जुड़े हैं। बिहार के लिए बेहतर सीएम 2025 में कौन होगा? देखिए, जो बिहार के लिए बेहतर सीएम तो अभी मेरे नज़रों में तेजस्वी को देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो 17 महीनों में छात्रों के लिए जो किया, मैं पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो छात्रों के लिए किया, छात्र हित के लिए जो किया, तो वो हमारे। तो इस पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, जी, क्या लगता है आप लोग महागठबंधन में ही जाएंगे? क्योंकि आपने सीधे सीधे तेजस्वी यादव का नाम ले लिया, तो आप लोग क्या महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? ऐसा उम्मीद हम लोग जता रहे हैं, ऐसा आ रहा है ऑफर, उधर से बहुत सारे फोन भी आ रहे हैं। तो अब बाकी अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगे। आप प्रोफेसर पद से हैं, शिक्षक समाज से आते हैं आप, बिहार में शिक्षकों की तो वैकेंसी लगातार आ रही है, आप देख रहे हो यूपीएससी 1, यूपीएससी 2, यूपीएससी, गाँव में नौकरियां मिल रही हैं। फिर आप तेजस्वी यादव को सीएम कैसे मानेंगे? नीतीश कुमार नौकरी तो नीतीश कुमार न बांटे, सीएम को वही। देखिए, आपका जो सवाल था वो 17 महीने जो उनका कार्यकाल रहा, तो कार्यकाल में सबसे पहले जो मुद्दा रहा वो देखे कि विद्यार्थी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। और मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो मैं नेता भी अगर बना हूँ तो छात्रों को आवाज़ के लिए मैं बना हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात, एक प्रोफेसर और छात्र का दोनों में अल्टीमेट रिलेशन है। हमारे जो बच्चे होते हैं वो इंडस्ट्री में होते हैं। लॉकडाउन के समय क्या हुआ कि लाखों बच्चों की नौकरियां चली गई। उस समय कोई ऐसा देश में लीडर नहीं खड़ा हुआ। उस समय जो है फोन आता रहा, कभी दिल्ली से आता रहा, कभी बंगलोर से आता रहा, कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री से आता रहा। जैसे अभी 27 वर्षों में 5,000 सुपर बच्चे हमारे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। कोई बच्चे आर्ट डायरेक्शन का काम कर रहे हैं, कोई आर्ट सेट का बना रहे हैं। अचानक किसी की लाखों की अगर पैकेज है, अगर उसको हटा दिया जाए तो वो उसका क्या होगा। तो एक वजह है कि मैं जो बना हूँ, मुझे जो पद संभाला गया है, तो छात्रों के लिए मैं काम करूँगा। दूसरी चीज़ यह है कि इनके इनके बारे में जो मुझे पता चला कि यह संघर्षशील आदमी, और मैं शुरू से संघर्ष को मैं पसंद करता हूँ। इन्होंने अपने समाज के लिए अधिकार की बात कर रहे हैं कि नो योर सेल्फ, नो योर राइट, हाउ मच नीड रेडी बी फाइट। इन्होंने जो ऐसा कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, नई पार्टी है, किसी तरह का इस पर कोई दाग नहीं है। हमारे तो बहुत जगह से ऑफर आया, सब में कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। जो आपका जो सवाल आया था वो कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, बट यही क्यों जो आएंगे कि मैं चाहता हूं कि इनके समाज से भी लोग कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े, और इनके समाज से भी लोग देश दुनिया में नाम कमाए। यही प्रोफेसर ये राज। पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ पांच समाज के नहीं नहीं, हक जब एक समाज में इतना अच्छा काम कर सकता है तो अनेकों समाज के लिए आगे, जब हम लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग हमारे संघ के लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बस वही वो जुट जाएंगे। वो पार्टी की क्या तैयारी है? पार्टी की क्या तैयारी है? कितने जिलों में आप लोग दौरा करने वाले हैं? आप लोग की कला यात्रा चलती रहेगी है, आगे क्या रणनीति? देखिए, पार्टी में ज़्यादातर जो यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, मैं तो अभी नया नया जुड़ा हूँ, तो पार्टी की जो अपनी रणनीति होगी, जैसे उन्होंने भैया ने कहा कि आपको जो है हाँ। देखिए तरीके से आप प्रोफेसर हैं, क्या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की शामिल होगी पार्टी में, क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, मैं नालंदा जिला का निवासी हूँ, मेरा चंडी है, और जब मैं जुड़ा हूँ वहाँ का मैं बेटा हूँ, तो इसका मतलब लाखों लोग जुड़ गए। चुनाव क्योंकि लड़ेंगे नालंदा से? चुनाव के विषय में अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खुलकर बोलिए, लड़ेंगे कि नहीं नहीं नहीं, लड़ेंगे? अभी इसके इस विषय में अगर ऐसा सोचे नहीं है। अगर ऐसा भविष्य में होगा तो देखा जाएगा। लड़ सकते हैं? लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा। अभी उस पर हम जाना नहीं है।
मुख्य रूप से लेकिन जो लड़ सकते हैं ना हाँ पार्टी के लड़ साथ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते, तैयारी है? क्यों नहीं तैयारी है, 100% तैयारी है। कहाँ से तैयारी है? अरे भाई जब नालंदा में कहीं से खड़े होंगे तो राज चित्रकार जीत जाएगा। जगह कुछ भी तो नहीं पूरे कहीं भी किसी भी सीट पर से अगर हम लड़ेंगे तो 100% जीत जाएंगे। इतने ही नीतीश प्रोफेशनल, कुमार का गढ़ है नालंदा। उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको भी ये मालूम चल जाएगा कि राज चित्रकार कौन है। मैं उसी नालंदा जिला का इंडिया का मैं टॉपर बना हूँ। और मैं जब जो है ना, जिस समय हमारे गांव में सड़कें नहीं थी उस समय मेरा कवरेज होता था। और जाहिर सी बात है कि मेरा जो भाई है वो डॉक्टर है, राजीव कुमार रंजन। अगर एक तरफ शिक्षा का आवाज उठेगा, दूसरे तरफ अगर हॉस्पिटल का आवाज उठेगा तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। ये है राज्य का। नालंदा में काम हुआ है कि नहीं? ये उस विषय पर तो मैं साल में एक दिन जाता ही हूँ। उस विषय पर मैं क्या बताऊं, हम तो भाई देश दुनिया विदेश घूमने वाले। देखिए सीटों की जहां तक बात है तो जहां भी हम लोग जाएंगे वहां हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, तभी हम जाएंगे। लेकिन सब सीटों से पहले हमारा प्राथमिकता होगा पान तत्मा समाज का जो आरक्षण है। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये पार्टी उसी की उत्पत्ति है, पान आंदोलन की उत्पत्ति है। तो पहली प्राथमिकता होगी कि जो हमारे आरक्षण को लेकर जो पार्टी बात करेगा, जो गठबंधन बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। और दूसरी प्राथमिकता होगी सम्मानजनक सीटें। अब आप कहिएगा सम्मानजनक सीटें क्यों? तो सम्मानजनक सीटें इसलिए कि पूरे बिहार में लगभग ऐसे 20 जिले हैं, 20 से 22 जिले हैं जहाँ पे पान तत्मा समाज की जो आबादी है वो बहुत अच्छी है और वो निर्णायक भूमिका में है। तो हम ये तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, जिसके साथ हम जाएंगे वहाँ वोट जो है हमारा इंटेक्ट रहेगा, इसमें कहीं से अगर आरक्षण आपको दे दिया जाता है एनडीए की तरफ से, उसके बाद पार्टी ज्वाइन करेगी तो फिर सीट के साथ समझौता होगा या फिर नहीं? सीट के साथ समझौता हो सकता है। मैंने पहले ही आपको कहा कि पहली प्राथमिकता है जिस वजह से ये आंदोलन हुई है और जिस आंदोलन से ये पार्टी निकली है वो वही चीज है, आरक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोफेशन ऐसे मेरा बैकग्राउंड बता दो। ये जो राज चित्रकार से ना इनका इंस्टीट्यूट चलता है पटना में, निफ्ट एनआईडी का। ये सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे वर्ल्ड फेम में इन्हें मिला हुआ। अभी तक इनके ऊपर 24,000 आर्टिकल लिखा जा चुका है। पटना बिहार के पहले निफ्टियन, मतलब पहले निफ्ट की कोचिंग चलाने वाले ये हैं। 27 साल से जो ये चला रहे हैं, इसे इंटेक्ट है। और बिहार के किसी जिले नहीं, सभी जिलों में मजबूती से पार्टी जो है कार्य कर रही है। लगातार पिछले 3 महीने से आप लोग देख रहे हैं कि इनकलाब यात्रा चल रहा है हमारे पार्टी का, और उसमें कोई जिला छूटा हुआ नहीं है। हाल ही में जो इनकलाब यात्रा हुआ है मुजफ्फरपुर में और मोतिहारी में, हमें लगता है उसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई दी होगी, जितनी भीड़ वहाँ लोगों की आई थी। और ये रुका नहीं है, लगातार होगा। आगे भागलपुर में होने वाला है, मधेपुरा में होने वाला है, मधुबनी में होने वाला है। तो लगभग बिहार के सभी जिलों में हमारी बहुत मजबूत तैयारी है। और हम जिस भी पक्ष में जाए, क्योंकि हमें अभी तक हमारा चीजें क्लियर नहीं हुई है, जिस भी पक्ष में जाए वहाँ हम मजबूत रहेंगे, इसमें कहीं से कोई ऑफर आया? ऑफर दोनों तरफ से आ रहा है। पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का खुलासा किया है कि हमारे तरफ में एनडीए से भी ऑफर आ रहे हैं और महागठबंधन से भी ऑफर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारी शर्तों को मानेगा, जो हमारे पार्टी का मुख्य जो उद्देश्य है, जिसको लेकर ये पार्टी की शुरुआत हुई थी, जिस आंदोलन से ये पार्टी बनी है, उन शर्तों के साथ जो हमारे साथ खड़े उतरेंगे हम उनके साथ जाएंगे।